जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। मित्रों, कौरवों की सेना में से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर था, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी था। तो अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। वो आज भी अपराजित और अमर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिसको हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, बहुत ही रोचक तथ्य बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो कि अश्वत्थामा के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही गुप्त रहस्य है, जो आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। तो दोस्तों, सबसे पहला रहस्य है अश्वत्थामा का जन्म का रहस्य। मित्रों, अश्वत्थामा का जन्म भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शार्दना की पुत्री कृपि थी। मित्रों, द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्वी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। मित्रों, जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्च अश्व मतलब अश्व के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। मित्रों, आइए जानते हैं दूसरा नंबर। मित्रों, दूसरे नंबर पे खास बात थी, बदल गया द्रोण का जीवन। दोस्तों, अश्वत्थामा के जन्म के बाद की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा और विपत्ति चारों तरफ से घेर ली। और इसको दूर करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम गए। मित्रों, द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक ना थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था। और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे को घोलकर बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं और अबोध बालक अश्वत्थामा दूध पी लिया, यह कहते हुए आनंदित हो रहा था। यह देख द्रोणाचार्य को स्वयं के ऊपर धिक्कार उठे। मित्रों, इससे यह सिद्ध होता कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पीकर बिताया। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच रहते थे तो झूठ ही कह देते थे कि मैंने भी दूध पी लिया है। दोस्तों, अब आइए तीसरा नंबर खास बात क्या था ये जानते हैं। मित्रों, तीसरे नंबर पे आता है पिता का अपमान। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था है तो स्थान स्थान पर घूमकर धर्म युक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिला। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। मित्रों, वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे। राजा द्रुपद की राजसभा में पिता का अपमान बालक अश्वत्थामा ने देखी थी और देखी होगी उनकी विवशता और क्रूर विडंबना की शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भी सत्तासीन मदमस्त व्यक्ति के द्वारा अपमानित होते हैं। मित्रों, अश्वत्थामा के बाल काल में ही मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे जानते हैं अश्वत्थामा बने शिक्षक और राजा। दोस्तों, अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पांचाल्य राज के कुरु राज के हस्तिनापुर आ गए और वहां वह कुरु कुमारों को धनुषबाणी की शिक्षा देने लगे। वह वहां पर किर्प अस्त्र की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे और वे भी कुरुओं को बाण विद्या सिखाते थे। दोस्तों, बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता देखते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज
द्रुपद को लौटा दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया था। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बनाया और अब द्रोण भारत भर के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान प्राप्त था, अतः अभावों के दिन विदा हो गए थे। दोस्तों अगली कड़ी में 5वें नंबर की जो बात थी जानते हैं, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत थे अश्वत्थामा। दोस्तों अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बन गया था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्य अस्त्र, अग्नेय, वरुण अस्त्र, व्याय अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिरा आदि सभी उसने सिद्ध कर लिया था और वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोट का धनुषधर बन गया था। अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था और यह बहुत भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, तीक्ष्णता, शास्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। दोस्तों भीष्म जी रथियों व अतिरथियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वह अश्वत्थामा को दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में और कोई नहीं था। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं 6वें नंबर क्या थी खास बात। दोस्तों 6वें नंबर पे अश्वत्थामा का भय। मित्रों जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां अड़े रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षोहिणी सेना को भी मार डाला और घटोत्कच को घायल कर दिया। दोस्तों अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। कुरुराज ने अपने पक्ष के 11वीं अक्षोहिणी सेना को 11 महारथियों के सेना पतित्व में संगठित किया था और ये थे द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्राव, शकुनी और बालिक। अतः अश्वत्थामा 11वें सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखता था। दोस्तों अब आइए अगली कड़ी में जानते हैं 6वें नंबर पे क्या थी खास बात। दोस्तों अगली कड़ी में अश्वत्थामा गज मारा गया। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वह युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसको बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके, लेकिन द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जनसैलाब को देखकर पांडवों के खेमे के दहशत फैल गई और जब पांडवों के खेमा में दहशत फैल गई तो पिता और पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी। पांडवों की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा और मित्रों इसमें युधिष्ठिर ने बोला था कि या तो अश्वत्थामा गज होगा या नर होगा और वो मारा गया। इससे दोस्तों फिर पांडवों ने अश्वत्थामा का वध कर दिया था। दोस्तों अगली कड़ी में जानते हैं 7वें नंबर पे क्या थी खास बात। दोस्तों अगली कड़ी में नारायण अस्त्र का प्रयोग। पिता की छल पूर्वक मृत्यु को देखकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते ही एक झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती है। सभी नारायण अस्त्र से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण उनसे अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। मित्रों सभी पांडव और सेना ऐसे ही करते हैं, समर्पण से वे सभी बच जा सकते हैं। और जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए तो उस अस्त्र पर संदेह हो जाता। वह अर्जुन पर अग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता, लेकिन श्री कृष्ण के कारण
अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है और वो अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। दोस्तों ये अगली कड़ी में जानते हैं 8वें नंबर, अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। मित्रों 18वें दिन कौरव के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इस दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। मित्रों एक उल्लू द्वारा रात्रि को कावे पर आक्रमण करने का, एक उल्लू उन सभी को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यह विचार आता है कि वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जग जाता है और अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। मित्रों अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप कर। मित्रों आइए अब जानते हैं 9वें नंबर पे क्या थी खास बात। दोस्तों 9वें नंबर पे कहां चले गए अश्वत्थामा। दोस्तों इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान और महावीर की कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा था कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कांड कैसे कर दिया। दोस्तों कृपी, हार्दिक और अश्वत्थामा तीनों महाविनाश कर यह संवाद दुर्योधन से कहा। फिर राजा धृतराष्ट्र को बताया और कहा कि हम 3 हैं और पांडव 5 हैं और कोई नहीं बचा। फिर वे तीनों दिशाओं में चले गए। कृपी हस्तिनापुर गए, कृतवर्मा द्वारिका तथा द्रोणी और अश्वत्थामा व्यास के साथ वन चले गए। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटना दर्ज की जाती है। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया तो कभी उड़ीसा के, कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। दोस्तों ये थी 9वां नंबर खास बात। आइए अगली कड़ी में सबसे अंतिम और 10वां नंबर खास बात क्या था ये जानते हैं। दोस्तों 10वां नंबर, अंत में अश्वत्थामा के मस्तक की मणि का रहस्य। दोस्तों अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त। अश्वत्थामा के पास शिव जी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थी, वह स्वयं शिव के अंश भी थे। दोस्तों जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पे एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखता था। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। दोस्तों द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। अतः अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर प्राणदान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दिया। मित्रों शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है या नहीं बताया गया है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आज अश्वत्थामा के बारे में जो भी गुप्त रहस्य था आप लोगों तक पहुंचाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।